वेलकम टू द शो। मुद्दा है सर NLU का, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जिसके लिए काफ़ी जद्दोजहद चल रही है। जम्मू प्रोविंस में काफ़ी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि कश्मीर में ही क्यों, जम्मू में क्यों नहीं। इसी बिहाफ पे बात करें तो जैसे ऑपोजिशन MLAs ने कुछ स्टूडेंट्स से मिलकर उनको आश्वासन भी दिया और वही मुद्दा आज असेंबली में भी उठाया गया। बाकायदा बैनर्स दिए गए कि NLU फॉर जम्मू। इसी चीज़ में एक और चीज़ देखने को आती है कि जम्मू के लिए तो प्रोटेस्ट किया ही जा रहा था कि ये जम्मू रीजन में भी दिया जाए, बट उसी के साथ साथ कल एक और चीज़ सामने आती है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं जाके डिवकॉम जम्मू को कि NLU पीर पंजाल में आए, बाकायदा जम्मू या श्रीनगर के, जहाँ ऑलरेडी एक डिवीज़न चल रही है कि एक कहता है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कोई दूसरा कहता है कि कश्मीर के साथ हो गया, तीसरा एक नया जो देखने को मिला है वो है एरिया पीर पंजाल। अब ये नया क्या है इसमें? ऑलरेडी अगर आप जम्मू के लिए लड़ रहे थे तो फिर पीर पंजाल बीच में कहाँ से आ गए? तो इसी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिस्टर आमिर जो एक स्टूडेंट लीडर हैं और यही कल लीड कर रहे थे, जिन्होंने जाके मेमोरेंडम डिवकॉम के साथ डिवकॉम जी के पास सबमिट किया अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स। सो इनसे ही जानेंगे कि क्या ये चल रहा है फॉर पीर पंजाल एरिया। आमिर जी, वेलकम टू द शो। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जम्मू तो देखने को मिल रहा था, बट अदर देन जम्मू एक पीर पंजाल नया एक मुद्दा शुरू हो गया, ये क्या है? देखें, इसमें ये है कि आप जब जम्मू की बात करते हैं तो हमें पहले समझना होगा कि जम्मू में दो ऐसे सब रीजन्स हैं जिसमें चनाब भी आता है और पीर पंजाल आता है। जब मैं पीर पंजाल की बात करता हूँ तो पीर पंजाल एक सामान्य रीजन नहीं, एक आम जैसा इलाका नहीं है। वो LOC से सटा हुआ इलाका है, बॉर्डर एरिया है। और आपने देखा होगा कि जब भी कहीं जंग हो, जब भी कोई गोली पाकिस्तान से या दूसरे कहीं जंग हो और गोला कहीं से आता है तो ये लोग सोचते हैं। तो उस एरिया को हमेशा से उसकी अलग से पहचान फिर वहाँ हाँ, उसके बाद तहसील बनी और उसके बाद ये आज डिस्ट्रिक्ट में है और वो रीजन है, उसकी एक अपनी पहचान, उसकी आइडेंटिटी है। ये बात सच है कि वो जम्मू डिवीज़न में फॉल करता है। और जो बात रही, आपने NLU की बात की, तो ये जम्मू को बीच में पीर पंजाल का क्यों मुद्दा आया? देखिए, जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी JNK में आई तो मोस्ट वेलकम, जिसका हम स्वागत करते हैं। एक बड़ा इंस्टीट्यूट आ रहा है, लॉ में अब हमारे बच्चे जाने लगे हैं, तो एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट जहाँ पर लोग लीगल फ्रेटर्निटी में अच्छी एक पहचान बने, इसका वेलकमिंग स्टेप। लेकिन उसी के साथ साथ उसके बाद जो सियासत शुरू हुई है, जम्मू बनाम कश्मीर, जम्मू वर्सेस कश्मीर। और जम्मू की जब हम बात करें तो हम जम्मू को जम्मू तक ही महदूद रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण बताऊंगा। जम्मू में IIT आया, कोई प्रावधान नहीं है कि जम्मू में ही खोलना कैपिटल सिटी, लेकिन खुला जम्मू में IIM आया, खुला 150 मीटर की दूरी में IIT से। एम्स आया, जम्मू के साथ में ही सांबा में बना दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, जम्मू में बन गई। उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे पास है और सुपर स्पेशलिटी और अन्य जो इंस्टीट्यूट हैं वो केवल 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट में। और जब हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी अगर आप जाएं तो उनके पास बड़े इंस्टीट्यूट पहले से थे, वो भी एक एरिया पे हैं और उनकी लीडरशिप अवेक है, वो अपने हकों को जानते हैं और उनके पास एक मतलब दिल्ली से कुछ भी आता है तो उनके पास पहले जाने का हक रहता है। और इसमें कोई दोहराया नहीं कि जम्मू में ये चीज़ें सब लड़कर नहीं। लेकिन हमारा विषय ये है कि जम्मू डिवीज़न में आए, जम्मू प्रोविंस में आए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लेकिन वो कितना है पीर पंजाल में होना चाहिए, क्योंकि ये एक निगलेक्टेड एरिया है, इग्नोर किया गया है हमेशा सरकारों की तरफ से, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, चाहे वो सेंट्रल की रही हो, स्टेट की रही हो, हमेशा इन्होंने इग्नोर किया है। हमेशा इन सरकारों ने इनको मतलब वो। आपको इसमें क्या लगता है कि क्या एक मेन वजह, क्योंकि अभी जैसे आपकी तरफ देखा जाए पीर पंजाल की बात करते हैं, 7 MLAs आपके वहाँ से चुन के आते हैं। आपके अभी जो डिप्टी CM है सुरेंद्र चौधरी साहब, वो भी उसी एरिया से आते हैं। जावेद राना साहब, वो भी अभी कैबिनेट मिनिस्टर में हैं, तो वो भी उसी एरिया से आते हैं। आपके मतलब मैक्सिमम अगर बात की जाए तो सारे NC के कैंडिडेट्स हैं जो रूलिंग पार्टी में हैं। फिर भी अभी तक, और पहले भी ऐसा होता है कि जो सरकारों में MLAs या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो उसी एरिया से बिलोंग करते रहे, बट फिर भी उस एरिया को अभी तक इतना जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट क्यों किया गया उस एरिया में?
जैसे ही बाकी इंस्टीट्यूशन आपने बात की IIM का, IIT जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे एक जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को अगर साइड पे रख के देखा जाए, उसके अलावा तो कोई वहाँ पे ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन दिखता नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? नहीं देखें, पीर पंजाल सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड रहा है। उनके पास बिजनेस के लिए कोई ऐसा कारोबार करने के लिए कोई संसाधन नहीं है। तो वहाँ पर जो पीर पंजाल को है हमेशा से वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरफ से रखा है। सरकारें जो भी हैं वहाँ से तय होती हैं, मतलब जो जम्मू का एक अलग से मैंडेट है, कश्मीर का एक अलग से मैंडेट है, और फिर वो जाति चुनाव में भी वर्किंग हो जाती है। लेकिन जो पीर पंजाल का मैंडेट होता है वो डिसाइड करता है कि सरकार किसकी बने। और इस बार भी यही हुआ, 8 में से 7 MLA जो हैं वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और एक जो है भारतीय जनता पार्टी के है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, आज तक वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ है, एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी थी जिसके हाल आज आप देखें, उसमें क्लासेस बंद और यूनिवर्सिटी बंद हो रही है किताब पे आई, तो उसके हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज हमारी डिमांड है कि वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे, उसमें ख्वाह वो चाहे जावेद राना साहब हों, चाहे वो डिप्टी CM साहब हों, चाहे 5 अन्य लेजिस्लेचर हों जिनको लोगों ने भर भर के वोट दिए, तो उनसे हम डिमांड करते हैं कि ये आप जैसे जम्मू के लिए हमारे भाजपा के MLAs ने डिमांड उठाई है, मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूँ। LOP साहब आए थे, उन्होंने जम्मू की बात की। अरे जम्मू की बात करते करते आप खित्ते पीर पंजाल को क्यों भूल जाते हो? आप चुनाव को क्यों भूल जाते हो? खित्ते पीर पंजाल में आज तक GMC पुंछ नहीं है। पुंछ की बात करें, पुंछ वो डिस्ट्रिक्ट है जिसने हमेशा से देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में देखा गया किस तरह से जान तोड़ दी, उनके पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, मेडिकल नेग्लिजेंशियस की वजह से उन्होंने जाने। लेकिन अभी जैसे कि जो चल रहा प्रोटेस्ट ऑलरेडी जम्मू के लेकर चल रहा था, तो लोगों का ध्यान थोड़ा उस पर था, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट कर रही थी। बट अभी जैसे आपने एक नया शुरू किया फॉर पीर पंजाब, ये आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ फर्क पड़ेगा प्रोटेस्ट में? कि मैं जम्मू वाले भाइयों का भी वेलकम करता हूँ कि अगर वो हमें आकर लीड करें और बात करें कि जम्मू प्रोविंस में ही पीर पंजाब में ये चीज़ खुलनी चाहिए, क्योंकि मुझे उनके इंटेंशंस भी पता है। वो चाहते हैं कि 2 ही डिस्ट्रिक्ट तक महदूद रहे, वो चाहे बात कर लें 10 डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन वो उनकी जो मंशा है, जो बीच की बातें हैं, वो ये है कि ये जब आएगी तो ये यहाँ पर ही जहाँ बड़े इंस्टीट्यूट बने हैं यहाँ पे बन जाए। मैं उनसे कहूँगा कि आप बात करिए, LOP साहब आप बात करिए, पीर पंजाल में क्यों ना बने। पीर पंजाल के लोगों को आज तक जम्मू डिवीज़न का अगर साथ रखा गया तो उनको उतना हक भी तो दीजिए। उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? अगर मानते हैं हमने कश्मीर में मुस्लिम पॉलिटिशियंस ने इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, तो इंसाफ जम्मू के लोगों ने कब किया? यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू से बन के उन्होंने पीर पंजाल को रिप्रेजेंट किया है। आज तक पीर पंजाल में क्या बना? पीर पंजाल में आज तक रेल कनेक्टिविटी का है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का क्या हाल है, वहाँ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, स्कूल एजुकेशन में देख लीजिए उनके स्कूलों का क्या हाल है। आज तक स्कूलों पे छत नहीं है। तो ये इन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। और जो बात आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू कि ये मूवमेंट बाइफरकेट हो जाए, मैं कहता हूँ ये मूवमेंट बाइफरकेट हो ही नहीं सकती। हमारी जो डिमांड है उसमें बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स है। आप 150 किलोमीटर पे आपका राजौरी पुंछ आ जाता है जम्मू से, वहीं 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर में आपका कश्मीर से आ जाता है वाया मुगल रोड। लेकिन मुगल रोड पे नहीं समझ आती है जम्मू और कश्मीर में ये इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्यों क्या कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है? आफ्टर आर्टिकल 2019, जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 2019 के बाद वैसे भी गवर्नमेंट थोड़ा प्रेफरेंस दे रही है कि कश्मीर में सब कुछ अमन लाया जाए, और ऑलरेडी वो काफ़ी हद तक आ भी चुका है, काफ़ी हद तक वो बढ़ भी गया है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट थोड़ा कुछ उसको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है पूरे वर्ल्ड को या हिंदुस्तान को कि एवरीथिंग इज़ वेल इन कश्मीर, तभी इस चीज़ को वहाँ इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है रादर देन जम्मू? नहीं, मैं कहता हूँ अगर भारत सरकार चाहती है कि यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, कश्मीर का नाम वो इंटरनेशनल सतह पे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप कश्मीर को कश्मीर स्टेट तक महदूद ना रखें। कश्मीर में जम्मू भी आता है, कश्मीर में चनाब भी आता है, कश्मीर में पीर पंजाल भी आता है। और जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट तब होगी जब आपके बसोली में भी कुछ बड़ा इंस्टीट्यूट बने, आपके चनाब की डोडा किश्तवाड़ में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बने, और पीर पंजाब में कुछ बने, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सब जगह एक इंस्टीट्यूट। अगर आप 4 डिस्ट्रिक्ट तक ये बड़े इंस्टीट्यूट महदूद रखोगे, 4 डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट, 4 डिस्ट्रिक्ट में स्मार्ट सिटीज़ ले आओगे, तो उससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगी, आपका नैरेटिव सेट हो सकता है। हाँ, लेकिन आप में कुछ कोई चीज़ नहीं समझ आती कि जब भी ऐसा कुछ प्रोटेस्ट होता है या ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसके लिए स्टूडेंट या आम जनता ही सड़कों पे पहले से आती है। जो आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो आपके कंसर्न
कंसर्न्ड MLAs हो गए, चाहे वो MPs हो गए, एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बात की जाए तो वो इस मुद्दे को लेके या किसी भी ऐसे मुद्दे को लेके पहले आगे क्यों नहीं आते हैं? क्यों जनता को ही पहले रोड पे आना पड़ता है, और जब उनको लगता है कि ये मामला कुछ तूल पकड़ रहा है या इसमें कुछ वैल्यू है तो वो आके अपना समर्थन उसमें देते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, कंसर्न जो आपने MLAs और मेंबर्स की बात करी है, इसमें हम आपको बता दें, इन्होंने हमेशा से जनता को वोट देने की पॉलिटिक्स की नज़र से देखा। इन्होंने देखा कि 5 साल के बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, कोई शगुफा छोड़ेंगे, हिंदू मुसलमान कहते हैं, जो फिर पंजाब में कुछ और कास्ट बेस्ड जो ओरिएंटेड इशूज़ हैं उनको लेके आएंगे, और लोग बेवकूफ़ी से, मैं कहता हूँ, मैं खुद से कहता हूँ, हमारे लोग बेवकूफ़ी में फंस जाते हैं और इमोशनल ट्रॉमा में फंस के वोट कर देते हैं। उनको पता है 5 साल वो रूल करते हैं, लेकिन जब इशूज़ आते हैं, और स्टूडेंट्स क्यों इसलिए आवाज़ उठाते हैं, आपने देखा होगा हिस्टोरिकली जो भी रेवोल्यूशन लाई है या मूवमेंट्स क्रिएट की वो हमेशा स्टूडेंट्स ने की। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है, यूथ का काम नौकरियां लेना है, लोगों का काम अपने काम करना है। जब चुने हुए नुमाइंदे जिनको 5 साल के लिए आपने चुन के भेजा होता है कि जो आपकी इशूज़ हैं वो रेज करेंगे, उसमें वो नहीं कर पाते, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते। उन जब वो ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाते, फिर ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम बड़े इंस्टीट्यूट में आए हैं तो हम अपने इलाके को रिप्रेजेंट। तो आपको इसमें लगता है कि कुछ एक काफ़ी वैक्यूम या गैप क्रिएटेड है बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव और जो जनता है, उनको कुछ वो समझ नहीं पा रहे हैं, या उनकी वो जो मांगे हैं या इश्यूज़ हैं वो उसको रेज नहीं कर पा रहे? एग्जैक्टली, इसमें वैक्यूम है, और ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसको कहीं ना कहीं ये बढ़ता ही जा रहा है। अब सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं लोग लीडर से, अदरवाइज़ बाकी तो अगर जनता के लीडर्स को देखें तो वो ग्राउंड पे कितने होते हैं, वो तो सच पूरे भारतवर्ष में। तो आपके कहने का मतलब ग्रास रूट पे कोई काम नहीं कर रहा, सभी मतलब अपनी लग्जरी एंजॉय कर रहा है। ग्रास रूट में कोई काम करता भी है, लेकिन जो कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन द पब्लिक एंड वोटर्स एंड टू द रिप्रेजेंटेटिव, वो कहीं ना कहीं नहीं है। और इसी चीज़ के चलते ये जो लोगों को सामने आना पड़ता है, सड़क बिजली पानी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जैसे NLU की बात करें, अगर सपोज ये जम्मू में आए या कश्मीर में, उसका क्या एक बेनिफिट हो सकता है स्टूडेंट्स को? क्योंकि इसमें जो रिक्रूटमेंट या जो आपका एनरोलमेंट है वो तो थ्रू एक क्लैट के प्रोसेस के थ्रू होता है, और इसमें देखेंगे काफ़ी परसेंटेज लो है जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स की, उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेरिजन टू लोकल यूनिवर्सिटी। मैं इसमें कहता हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आएगी। मैंने इस इसमें पहले ही कहा है कि ये प्रोग्राम में बन जाएगी कि रेजिडेंशियल को रिजर्वेशन मिल जाएगी। आपका एक बड़ा इंस्टीट्यूट आता है, आपने IIT-IIM जम्मू में ले लिया, अपने जम्मू वाले से जम्मू में कौन सा बड़ा फंड लगे? आज कंट्रेक्चुअल भी वहाँ के बाहर के पढ़ा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब स्टाफ भी बाहर का और स्टूडेंट भी बाहर के। लेकिन एक बात होती है, जब नेशनल इंस्टीट्यूट कहीं आता है तो खित्ते की पहचान बनती है, उस रीजन की पहचान बनती है। अगर बेंगलोर से कोई बच्चा उठ के बोलेगा कि मुझे IIT राजौरी में जाना है, या IIT पुंछ में जाना है, या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पीर पंजाल में जाना है, तो इलाके की पहचान बनती है। वो ओवरऑल लोग उसको देखते हैं, और फिर गवर्नमेंट भी उसको तरजीह देती है। आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसमें सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, उसके साथ साथ और भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जब ग्रेजुएशन मास्टर्स के प्रोग्राम होते हैं। और लीगल फ्रेटर्निटी में हमारे लोग, कई बार ये होता है कि हमारे लोग पास आउट तो कर जाते हैं वो एग्ज़ाम, लेकिन दूर होने की वजह से वो नहीं जाते, अपना जो जम्मू कश्मीर वो नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हालात यहाँ के स्टूडेंट्स की आप बाहर देखें बहुत बद से बदतर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम यहीं पे पढ़ें। तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूट होगा हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में, जहाँ लोग पीछे हैं, जहाँ ड्रॉप आउट। लेकिन अभी जैसे जम्मू कश्मीर की बात की, आपको नहीं लगता कि ये स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है इसको भी एक पॉलिटिसाइज कर दिया जा रहा है? और कल को अगर जैसे यूनिवर्सिटी आ भी जाती है, फिर उसमें इश्यूज हो जाएंगे कि कश्मीर के बच्चे कैसे आ गए या जम्मू के बच्चे कैसे सिलेक्ट हो गए, जैसे ऑलरेडी माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी में हुआ, मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो ऑलरेडी वो कॉलेज का पूरा इंस्टीट्यूशन ही कैंसिल करना पड़ा। ये तो देखें एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो समाज में ना चाहते हैं कि पढ़ाई करें। ये जो नेता लोग, इनका मानना है कि लोग पढ़े ना, और जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो इनको वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है करने में आसानी हो जाती है। हम तो चाहते हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी आई है और उसको बंद कर दिया जाएगा जम्मू में नहीं आता। हम चाहते हैं कि वेलकम करते हैं कि कश्मीर में आइए, कश्मीर में बनी, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट जो क्लॉज 3 कहता है कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी आप बना सकते हैं। हाँ, तो उसमें आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी दे दीजिए। आपका 50 करोड़ लगता है कि 2018 से लेकर अभी 2026 है, 2018 में ये एक्ट पास होता है और 2018 में ही उसको एसेंट मिल जाती है। तब तो सेंटर में भी गवर्नमेंट बीजेपी थी और स्टेट में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तब भी ये काम शुरू हो सकता है। लेकिन इस 18 से लेकर 26 इतना टाइम क्यों लग गया इसको इस्टेब्लिश करते? और अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं, जस्ट बात हुई है, अभी कब शुरू होगा, कैसे होगा, वो एक बड़ी
दूर की बात है। मैं इसमें कोई दोहराई नहीं करता और मैं किसी चीज़ से हेजिटेट नहीं करता कहते हुए कि भाजपा का मुद्दा ही लोगों को बांटना है। वो पहले रिलीजन में बांटते हैं, रिलीजन से निकले तो कास्ट में बांटते हैं, कास्ट से मिलते तो रीजन में बांटते हैं, रीजन से मिलते तो डिस्ट्रिक्ट में बांट देते हैं। इनका बस चले ये घर को घर से लड़ा देंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, ये मैं इसमें कोई दोहराई नहीं है और मुझे इसमें कहने में कोई फिक्र नहीं है। इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम एन पॉलिटिकल पार्टी और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल जमात को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो लोग नफ़रत की बिना पे, अगर आज देखें कटरा मेडिकल कॉलेज में, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में क्या कुछ बच्चे आ गए, उनके साथ 6 बच्चे जो जम्मू के थे वो तो नॉन मुस्लिम थे, वो तो हिंदू रिलीजन से आते थे, तो उनको भी अपनी पढ़ाई स्थगित करनी पड़ी और कॉलेज बंद करवा के यहाँ पे ढोल पीटे गए और मिठाइयाँ बांटी गई। इससे शर्मनाक बात पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हो सकती। मैं उन लोगों को तो खंडन करना चाहता हूँ और उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप अपने बच्चों को देखें, अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में NLU बेंगलोर में, NLU अहमदाबाद, NLU हैदराबाद में भेजते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों की बात है हमारे कॉलेज से बंद कर दी जाती है। तो इसलिए ये पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। जो भी है एक डिमांड है और उस डिमांड को जिस तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव उठा सकते हैं विदाउट एनी पॉलिटिसाइजिंग द इशू, आप इस चीज़ को रेज करें। तो अभी जैसे आपने मेमोरेंडम कल सबमिट करा, तो उसका क्या फर्दर आगे क्या? नहीं, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि हमें पहले अवेक करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी डिमांड को दोहराना है। हमें बच्चों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमारी मूवमेंट स्टार्ट हुई है। थ्रो पी पंजाल जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास है, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिशियंस है, सब आपके साथ है। क्रॉस द पार्टी लाइन से यहाँ पे रजौरी में मीटिंग हुई है। और जो भी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो हम साथ साथ में करते रहेंगे। हम सेमिनार्स कंडक्ट करवाएंगे, हम लोगों को अवेयर करेंगे कि पीर पंजाल भी मैप पे आता है और पीर पंजाल भी एक एरिया है जो जम्मू प्रोविंस में ही है और जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसको भी कुछ मिलना चाहिए। उसकी एक अलग पहचान है और उस पहचान को आप एग्जिस्टेंस को, जो हमारी टैग लाइन है नो मोर इग्नोरेंस रिस्पेक्ट अवर एग्जिस्टेंस, उस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच अमीर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे मिस्टर अमीर जो हमारे साथ जुड़े थे फॉर पीर पंजाल रेंज के लिए, जो उन्होंने अपनी डिमांड उठाई है कि NLU कश्मीर या जम्मू में ही क्यों, पीर पंजाल में ही क्यों नहीं, जो एक ऐसा एरिया काफ़ी देर से, मतलब आज़ादी के टाइम से आप लेके, जिसको एक डिस्क्रिमिनेट किया गया, वहाँ पे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं दिया गया, कुछ ऐसा वहाँ पे है नहीं कि वो कहीं मैप पे नज़र आए। सो इन्होंने अपना मेमोरेंडम डिबकॉम के पास सबमिट किया है। नेक्स्ट फर्दर देखेंगे क्या मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।